वेलकम एवरीवन। अपनी इस लेक्चर सीरीज में आज हम अपना पहला लेक्चर लेके आए हैं एंड इन दिस लेक्चर वी विल कवर द बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है ये आपको मैं आज पहले ही समझा देता हूँ। जो ये बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द इंट्रोडक्शन वीडियो, जो आपने देखा भी होगा कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो विदाउट मैथमेटिक्स यू कैन नॉट सॉल्व फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स पे स्ट्रॉन्ग कमांड होनी बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो। मैथमेटिक्स इज द की टू फिजिक्स। अगर मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है देन डेफिनेटली यू कैन सक्सीड इन फिजिक्स। तो सबसे पहले आज के हम इस लेक्चर में जो स्टार्टिंग के हमारे 3 या 4 लेक्चर होने वाले हैं, वी विल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स सच दैट you will never get stuck in physics. फिजिक्स की प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स, इवन कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशंस करते समय आपको कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी मोड पर मैथमेटिक्स को यूज करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा मैथमेटिक्स पर तो यू कैन इजीली सॉल्व फिजिक्स। ठीक है, तो ये फ्यूचर की प्रिपरेशन हो रही है आपकी बेसिक्स से। तो इन स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स पे प्लीज ढंग से फोकस कीजिएगा और इन्हें जितना आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना आपकी आगे की जर्नी आसान हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं कुछ ना कुछ बेसिक बातों से। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो आज जो हमें सबसे पहला टॉपिक कवर करना है अपने बेसिक मैथमेटिक्स में, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिक चीजें आपको समझाते हैं। पहले एंगल्स की बात करते हैं। नाउ सबसे पहले हम बताते हैं हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए, दैट इज थीटा इट इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ बोल सकते हैं। तो अगर आपको आर्क लेंथ मेजर करनी है दिस एल, और आपको थीटा पता है और रेडियस आपका आर है, तो यू कैन मेजर द आर्क लेंथ यूजिंग थीटा इनटू रेडियस। ठीक है, तो यहां से हम एक और चीज समझते हैं। वी ऑल नो दैट सर्कल का पैरामीटर होता है 2 पाई आर। अब ये फॉर्मूला भी यही से आया है। एक सर्कल जब कंप्लीटली बनता है तो सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है 360 डिग्री। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं पैरामीटर इज 2 पाई आर। अब अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आपको पता है कि कंप्लीट सर्कल के लिए आर्क लेंथ क्या होगी, पेरीमीटर के बराबर डिवाइडेड बाय रेडियस। तो थीटा कितना आ गया 2 पाई, एंड 2 पाई यू ऑल नो इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियन। तो ये आपकी पहली बेसिक स्लाइड है। तो मैं आपकी पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। ध्यान रहे कि नोट्स आप बिल्कुल क्लियरली बनाएं और अपने अकॉर्डिंग बनाएं। ऐसा नहीं कि जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतना ही, जो आपको क्लास में बताया जाता है कई बार टीचर मिस कर देता है उसे भी आप नोट कीजिए अपने वे में। हिंदी इंग्लिश आपको अंडरस्टैंडिंग है, आप जिस भी लैंग्वेज में बनाना चाहेंगे फ्लो चार्ट्स बनाइए, डायग्राम बनाइए, उसके हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। तो ये सबसे पहली स्लाइड हो गई, होप आप सबने कॉपी कर लिया होगा। तो थीटा हो गया आर्क अपॉन रेडियस, थीटा हो गया 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई। नाउ कन्वर्जन करके बताते हैं। जैसे आपको कन्वर्ट करना है 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। नाउ यू नो दैट 360 डिग्री इज 2 पाई एंड 180 इज हाफ ऑफ 360। तो 2 पाई का हाफ क्या होगा, पाई रेडियन। ठीक, क्लियर। अब 90 डिग्री इज हाफ ऑफ 180, तो पाई का भी हाफ दैट इज पाई बाय 2 रेडियन। 45 डिग्री इज हाफ ऑफ 90 डिग्री, तो ये आएगा पाई बाय 4 रेडियन। ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ बेसिक एंगल्स जैसे 60 डिग्री, ये कितना होता है पाई बाय 6। ठीक है, पाई बाय 3 सॉरी, क्लियर। एंड 30 डिग्री it is half of 60 degree, that means pi by 6. So these are some basic angles. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें
तो बेसिक फंक्शंस हैं साइन थीटा, एंड ये ट्राइंगल में देता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेसिक भी आपके सामने क्लियर करना जरूरी है कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं। तो जो एंगल होता है आपका थीटा, उसके अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, और उससे जुड़ी हुई साइड है बेस, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली इसी अगर ट्राइंगल में cos थीटा आपको निकालना हो तो ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड बात करें अगर tan थीटा की, तो फॉर tan थीटा यू हैव टू डिवाइड, इट इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहां से आप अगर डिवाइड करें तो आपके पास मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, साइन, cos एंड tan। बाकी आप बना सकते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 बाय cos थीटा, एंड कोसेक थीटा इज 1 बाय sin थीटा, एंड cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात हो गई। पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। चलें आगे चलते हैं। तो नाउ मूविंग फर्दर, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता चल गया है, तो हम लोग कुछ एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, ताकि आपको पता चले कि इनसे क्वेश्चंस या कहां पे इनका सॉल्व करने के लिए आएगा। तो एक एग्जांपल है, इफ sin थीटा इज 4 by 5, find all other ratios if theta lies in first quadrant। ठीक हो गया। तो sin थीटा 4 by 5 लेना है आपको, है ना। 4 by 5 क्या होता है, ये आपका थीटा है, तो 4 परपेंडिकुलर, साइन होता क्या है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, 5, ठीक है। तो बेस कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 3 4 5, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्लियर। तो बाकी एंगल्स निकालने हैं, तो अगर आपको cos थीटा पूछे तो cos क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 4, बेस कितना है, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 4 by 3, क्लियर। और sec थीटा क्या होता है, 1 by cos थीटा, दैट इज 5 by 3। cosec थीटा इज 1 by sin थीटा, 1 by sin थीटा, 1 by sin थीटा कितना हो जाएगा 5 by 4, एंड लास्ट में cot थीटा। तो cot थीटा कितना होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा आपका 3 by 5, sin थीटा है 4 by 5, तो ये कितना हो गया 3 by 4, क्लियर। तो ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स आपको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में देखने को मिल सकती है, क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्वाड्रेंट थ्योरी पढ़नी है। क्वाड्रेंट थ्योरी से पहले हम कुछ बेसिक एंगल्स जान लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू साइन थीटा, तो यहां पर रखते हैं हम y और यहां पर रखते हैं थीटा, क्लियर। तो थीटा की वैल्यू लेते हैं 0 डिग्री, और क्या बोलते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर साइन थीटा की बात करें तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 पे साइन की वैल्यू होती है 0, 30 पे होती है हाफ, 40 पे 1 बाय रूट 2, 60 पे रूट 3 बाय 2 एंड 90 पे 1। y अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा के लिए 0 पे वैल्यू कितनी होती है 1, 30 पे कितनी होती है रूट 3 बाय 2, 45 पे सेम रहती है 1 बाय रूट 2, देन 1 बाय 2, देन 0। दिस मीन्स जो आपका साइन फंक्शन होता है
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आप गौर से देखिए इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। पहले 0 पे कितनी थी, 0, देन इट बिकम्स 1/2, then it becomes 1/√2, then it becomes √3/2, and then it becomes 1. It means it is continuously increasing. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दैट इज 0 to 90 अगर आप cos को देखें तो cos क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड देन इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, मतलब ये कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फंक्शन है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और tan थीटा भी बड़ा बेसिक है, वो भी आप यहां से निकाल सकते हैं। tan 0 की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। tan अगर 30 डिग्री की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 एंड tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी। क्लियर, ठीक है। तो ये बेसिक एंगल्स भी हो गए, नोट कर लीजिए ना आप, ये आपकी 11th की एनसीईआरटी बुक में भी मिलेंगे मैथमेटिक्स के, और होप अपने 9th या 10th में ये पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वाड्रेंट थ्योरी के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स में इसका बहुत यूज होगा, और वेक्टर्स का यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में होगा। इवन जहां पर भी वेक्टर क्वांटिटी आती है, जैसे फोर्स, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां सब जगह पर वेक्टर्स का यूज होने वाला है। तो वेक्टर्स का यूज जहां पर भी होगा वहां हम एंगल्स की बात करेंगे, और जब आपको 120 डिग्री या 150 डिग्री ऐसे एंगल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे तो आपको साइन ये क्वाड्रेंट थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। तो क्वाड्रेंट थ्योरी में अपने पास बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स हैं XY प्लेन में, 2 डायमेंशन में, एंड दीज क्वाड्रेंट्स आर, दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि कहां से कहां तक मूव करता है, 0 से 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट जो कि 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री। तो 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। क्वाड्रेंट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। क्लियर, सो इसके लिए आ गया ऐसी तैसी, तो ए ऑल पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर, एक निमोनिक है याद करने के लिए, ऐसी तैसी। तो यहां पर अगर बात करें तो ऐसी, एस मतलब साइन, इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा यहां पर पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि कहां से कहां तक जाता है, 90 to 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है आपका, साइन थीटा, एंड साइन का इनवर्स कौन है, बिल्कुल अपोजिट फंक्शन कौन है, कोसेक थीटा। तो ये दोनों क्या रहते हैं, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट है जो आपका 180 to 270 डिग्री जाता है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में tan एंड cot बोथ आर पॉजिटिव, और इनके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव। एंड बात करें अगर फाइनली लास्ट क्वाड्रेंट की, तो लास्ट क्वाड्रेंट जाता है 270 डिग्री टू 360 डिग्री, एंड इन दिस ओनली cos एंड sec आर पॉजिटिव। इनके अलावा सारे क्या बोलते हैं फंक्शंस क्या है, नेगेटिव, ठीक है। और कुछ आइडेंटिटीज की बात करें हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, तो ये आप नोट कर लीजिए, क्वाड्रेंट थ्योरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मूविंग ऑन, ठीक है। तो एंगल्स की बात करते हैं। फर्स्ट साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। मैथमेटिक्स में इसे कहते हैं एक ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें सपोज y एक फंक्शन है x का, अगर आप x की जगह -x रखें तो y की वैल्यू भी -y हो जाती है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑड फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर अलजेब्रिक फंक्शन में से ऑड फंक्शन का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूं तो y इक्वल्स टू x इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ ऑड फंक्शन। अगर आप x को 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, और x को अगर आप -1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1। इसका मतलब है आपके इनपुट की या फिर आपके वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने पर, उसमें माइनस रखने पर आपके फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाती है, नेगेटिव। सच फंक्शंस आर कॉल्ड एज ऑड फंक्शन। तो साइन इज अ ऑड फंक्शन। ऑन द अदर हैंड cos माइनस थीटा
इज इक्वल टू कॉस थीटा। दिस मीन्स जो आपका कॉस फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। तो आप अपने दिमाग में सोच के अलजेब्रा में से कोई फंक्शन बताइए जो इवन होगा, ट्राई कीजिए। तो मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूं आपको, पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज एन एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन। कैसे? x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा? 4। x की वैल्यू -2 रखेंगे देन ऑल्सो यू गेट y इक्वल्स टू 4। मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें x को -x से रिप्लेस करने पर y स्टिल रिमेन्स y, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं? इवन फंक्शन। तो कॉस फंक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन। अब अगर बात करें tan ऑफ माइनस थीटा, इट इज अगेन इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, क्योंकि इसमें ऊपर साइन आ रहा है, साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया? माइनस tan थीटा। अगेन tan इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। चलो अब बात करेंगे आगे। हम 90 और ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स के बारे में, ठीक है। चलिए, तो साइन 90 प्लस थीटा, क्या वैल्यू होगी इसकी? वेयर थीटा इज लेस देन 90, वेयर थीटा इज लेस देन 90। तो जब भी आपको यहां पर हाफ इंटीग्रल मल्टीपल दिखे, इसे मैं एक और तरीके से लिखता हूं, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब देखो n की वैल्यू कितनी है यहां पर? 1। इसका मतलब ये इंटीजर तो है पर कैसा मल्टीपल है? हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो जब भी आपको हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई दिखे तो साइन का कर देना है कॉस, कॉस का कर देना है साइन, टेन का कर देना है कॉट, कॉट का कर देना है टेन। तो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल दिखते ही साइन का क्या कर देंगे आप? कॉस। और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए आप कौन सा फंक्शन पॉजिटिव था क्वाड्रेंट थ्योरी से? साइन फंक्शन क्या था? पॉजिटिव। तो यहां पर क्या आएगा? प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं कॉस 90 प्लस थीटा लिखूं तो इसे लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब आपने पाई बाय 2 देख लिया, तो जैसे ही पाई बाय 2 आपको नजर आया, कॉस का क्या कर देना है? तुरंत साइन। अब कॉस फंक्शन इन सेकंड क्वाड्रेंट, यू ऑल नो दैट सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसेक। तो कॉस क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहां क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा, या तो ये कितना हो जाएगा? साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन पाई बाय 2 देखते हैं आप क्या कर दोगे? ऐसे कॉस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे एंगल ही क्या रहते हैं? पॉजिटिव। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाय 2 देखते हैं साइन, एंड सारे एंगल्स के होंगे पॉजिटिव। होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसे आप नोट कर लीजिए यहां तक, देन वी विल मूव फर्दर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, तो होप द क्लास इज गोइंग एट अ गुड पेस एंड आपको ये चीजें समझ में आ रही है। इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आपको ये आएगा तो आप क्वेश्चन के दौरान कभी नहीं अटकोगे, इसकी मेरी गारंटी है। और ये बेसिक स्टार्टिंग में डेवलप किए जाते हैं, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा इन सब चीजों को पढ़ने का, या मिलेगा भी तो आप सोचेंगे कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पहले उन्हें पढ़ लेता हूं। तो जब आप बेस सेटअप कर रहे हैं तो मेक श्योर कि इस समय आप इसे ढंग से कर लीजिए, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो। क्लियर? ठीक। अब बात करते हैं इंटीग्रल मल्टीपल वाले एंगल्स की, जैसे साइन 180 माइनस थीटा। इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं आप साइन पाई माइनस थीटा। अब पाई
किसका मल्टीपल है 1, ठीक है। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, पाई। हाफ इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, हाफ नहीं आ रहा है यहाँ पर, इंटीग्रल मल्टीपल। तो जब भी आप इंटीग्रल मल्टीपल देखें तो फंक्शन को सेम रहने दें, उसे कोई चेंज ना करें। और क्योंकि ये पाई माइनस थीटा है एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 180 में से कुछ माइनस करना है और वो 90 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली cos 180 माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा। अब जब cos पाई आ गया 180 किसके बराबर है, पाई के बराबर। तो मैंने कहा है इंटीग्रल मल्टीपल पे, आई रिपीट अगेन, इंटीग्रल मल्टीपल पे आप फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। cos का क्या रहेगा, cos, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या आता है, नेगेटिव, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस cos थीटा। सिमिलरली साइन 180 प्लस थीटा लिखेंगे, तो ये कितना आएगा, साइन पाई प्लस थीटा। अब आपने पाई देख लिया, फंक्शन को तो वैसे ही रहने देना है, पर क्वाड्रेंट चेक कीजिए, पाई में कुछ ऐड कर हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan and cot are positive, else all functions are negative। तो इसका मतलब है कि ये क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। सिमिलरली cos 180 माइनस प्लस थीटा भी क्या आएगा, cos पाई प्लस थीटा, ये भी क्या आएगा, माइनस cos थीटा। अच्छा tan की बात भी कर लेते हैं, tan 180 प्लस थीटा, ये हो गया tan पाई प्लस थीटा। अब पाई देखते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल देखते हैं, आप tan का tan ही रहने देंगे, बट ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है, पॉजिटिव, तो यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव, क्लियर। तो दिस इज योर एंगल्स, कैसे आप चेंज करेंगे। अब इसके बेसिस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, जैसे कि जैसे 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 आपसे वैल्यू कैलकुलेट करवाते हैं। एक एग्जांपल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री। अब साइन 150 डिग्री आपको कैलकुलेट करना है, तो अब कैसे करेंगे साइन 150 डिग्री कैलकुलेट, तो आप क्या करेंगे, साइन 150 को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। आप लिख सकते हैं 90 प्लस 60 और साइन 180 माइनस 30, बोथ आर करेक्ट। देखते हैं दोनों से सेम आंसर मिलेगा कि नहीं। 90 हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल देखते ही फंक्शन क्या कर देना है, चेंज। और कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, तो यहां क्या हो जाएगा, cos ऑफ 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। सिमिलरली अगर यहां से निकाले, साइन का क्या रहेगा, साइन, क्योंकि यहां क्या आ गया, इंटीग्रल मल्टीपल, यहां क्या है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अगेन क्या है, पॉजिटिव, साइन 30 इज अगेन हाफ। तो इस तरीके से आपको असाइनमेंट दिया जाएगा अभी, जिसमें आपको डिफरेंट फंक्शंस की वैल्यू सॉल्व करनी है और हमें बतानी है, ठीक है। डिफरेंट ऐसी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए आप, क्लियर। तो कुछ और वैल्यूज बताते हैं, जैसे हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं, दैट इज साइन 300, ठीक है। ये एग्जांपल लीजिए, साइन 300, या एक डिफरेंट कराते हैं, cos 300 कराते हैं, ठीक है। cos 300 को कैसे लिखा जा सकता है, cos 360 माइनस 60, दैट इज cos 2 पाई माइनस 60 डिग्री। अब ये कैसा मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल। तो इंटीग्रल मल्टीपल में क्या करना है, आपने सेम रखना है, तो सेम रखना है, तो cos का cos, और ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री। पर ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है, पॉजिटिव, और cos 60 की वैल्यू अभी आपको पता है कितनी होती है, हाफ, क्लियर। तो ऐसे क्वाड्रेंट थ्योरी काम करेगी और आपको भी ऐसे इसे सॉल्व करना है। होप आपको समझ में आया हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो एंगल्स आपको समझ में आ गए, तो कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं एंगल्स, है ना। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 साइन 120 डिग्री, सेकंड साइन 210 डिग्री,
थर्ड cos 225 डिग्री, फोर्थ tan 210 डिग्री, फिफ्थ sin 300 एंड सिक्स्थ एक और देते हैं cos 30 डिग्री। तो इन सब वैल्यूज को आप सॉल्व कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम आपको कल इन सब की वैल्यूज पूछेंगे, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा आपको देना है अगर, तो मैं कुछ वैल्यू बता दूं, जैसे tan -30 डिग्री, ठीक है, और cot -120 डिग्री, इन सब की वैल्यूज भी आप कैलकुलेट कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो अब कुछ, तो ये सब आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर पॉज करके आप ये एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं और ये होमवर्क के क्वेश्चंस भी आप नोट कर लीजिए। होप क्लियरली विजिबल है, ये होमवर्क के क्वेश्चंस आपके, इन्हें नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आंसर कमेंट में मेंशन कीजिए कि इनके क्या क्या आंसर है, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे। जुड़े रहिए साथ में, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ देना है, हम जुड़े रहेंगे, आप भी जुड़े रहें और लास्ट तक इस लेक्चर सीरीज से जाए, और इससे आपका बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और साथ में प्रैक्टिस करते रहे, इससे कंटिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है। आप भी इन्वॉल्व रहेंगे, हम भी इन्वॉल्व रहेंगे, दोनों मतलब एक्टिव रहेंगे इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सम आइडेंटिटीज, सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है ना, इन्हें आपको लर्न करना है, ठीक है। हुक एंड क्रुक, ये लर्न करने वाले, थोड़े से रट्टे मारने वाली चीजें। तो बेसिक बेसिक सबसे पहले साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट साइन a माइनस बी, तो ये होगी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट कॉस a प्लस बी, दिस इज कॉस a cos b minus sin a sin b, and fourth cos a minus b, that is cos a cos b plus sin a sin b। अब इन आइडेंटिटीज को ही अरेंज रीअरेंज करके हम और सारी आइडेंटिटीज बनाने वाले हैं, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज तो आपको याद होनी चाहिए। एंड वन मोर इज tan a plus b, that is tan a plus tan b 1 minus tan a and tan b। तो आप इन 5 बेसिक आइडेंटिटीज को एक सेट बनाइए, ये आइडेंटिटीज का सेट 1 है और इन्हें याद कीजिए, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करने पे आप यूज्ड हो जाएंगे, आपको पहले भी पढ़ी होंगी आप लोगों ने। तो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर, ठीक है। तो अब कुछ और आइडेंटिटीज, जैसे नंबर 6 साइन 2x, दैट इज 2 साइन x cos x। सिमिलरली cos 2x, इसके 3 सेट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है इंटीग्रेशन में, बहुत ज्यादा यूज है cos 2x का। कई बार आपको चेंज करना पड़ता है क्योंकि sin स्क्वायर x का cos स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वहां आपको आइडेंटिटीज का यूज करके इन्हें रिप्लेस करना पड़ता है बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 7th हो गया, 8th tan 2x, this is 2 tan x 1 minus
tan स्क्वायर x। अच्छा, ये ऐसी आइडेंटिटीज अगर आपको sin 2x की जगह sin x के लिए आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, 2 sin x by 2 and cos x by 2, दिस इज कॉल्ड हाफ ऑफ एंगल। आपको इस एंगल का करना है, हाफ करना है। तो 2x है तो आपने आपको क्या कर दिया, हाफ कर दिया x and x। यहाँ x है तो इसका क्या कर दिया, हाफ x by 2 cos x by 2। ठीक है, क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के लिए। cos 3 थीटा की आइडेंटिटी sin 3 थीटा की बता देता हूं। ये एक सेट मान लीजिए आप, ठीक है। थ्री sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, क्लियर। तो ये एक बेसिक आइडेंटिटी जो आपको और कहीं पर यूज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इतना बेसिक आप कवर कीजिए, क्लियर। ये सब नोट कर लीजिए आप, सारी जितनी भी आइडेंटिटीज है 9 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके नोट कर लीजिए, एक जगह पे रख के रख लीजिए। आपकी कॉपी के स्टार्टिंग में सब होने चाहिए ताकि कभी भी आपको रेफरेंस के लिए देखना हो तो आप यहां से रेफर कर सकते, ठीक है, क्लियर। ठीक, नाउ मूविंग ऑन, नाउ वी विल प्लॉट सम ग्राफ्स, है ना। और ग्राफ्स किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, y और x, दो वेरिएबल्स है ना। सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ, सबसे पहला सबसे बेसिक ग्राफ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। यहां पर m होती है आपकी स्लोप और c है आपका y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो समझाते हैं। सपोज कीजिए आपको एक इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू 3x माइनस 2। अब इसे आपको इंटरप्रेट करना है तो आपको चेक करना है कि इसकी स्लोप कितनी है 3 और y इंटरसेप्ट कितना है -2, ठीक है। तो स्लोप है इसकी 3 और y इंटरसेप्ट है -2, क्लियर। स्लोप होता क्या है, स्लोप इज इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो इंक्लिनेशन होता है इसी को क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, कि y में कितनी वैल्यू चेंज हुई अपॉन x में कितनी वैल्यू चेंज हुई। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रेट से y और x क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर, तो यहां पर अगर y में 3 का चेंज आया होगा, x में कितने का चेंज आया होगा 1, दैट इज y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3/1, 6/2, दैट इज अगेन 3/1, क्लियर। ठीक, तो ये स्लोप हो गया और y इंटरसेप्ट कितना था आपके पास -2, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। इसी में अगर आपको बनानी हो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वो क्या होगी, y इक्वल्स टू x, ठीक। इसका मतलब क्या है, कंपेयर करेंगे तो इसकी स्लोप कितनी आएगी 1, x एक्सिस ये आपकी y एक्सिस, तो इस ग्राफ के लिए स्लोप कितनी है, स्लोप इज 1, ठीक है। एंड x एक्सिस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इक्वल्स टू x है। तो अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 0, ठीक है। कर्व प्लॉटिंग करते कैसे हैं, कर्व प्लॉटिंग के लिए एक साइड आपको y की वैल्यू रखनी है, एक साइड x की। तो सपोज आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो फंक्शन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू भी कितनी आएगी 0, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, 2 रखेंगे तो 2, ठीक है। -1 रखेंगे तो -1, -2 रखेंगे तो -2, अप टू सो ऑन। अगर आप -∞ रखेंगे तो y भी कितना आएगा -∞, और अगर +∞ रखेंगे तो y भी कितना आएगा +∞। दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ कर्व बेसिकली, ठीक है, क्लियर।
अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल और दूं, अब आप इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे, सोच के बताइए पॉज करके जरा, कि इसकी कैसे ग्राफ बनेंगे। सब अपनी कॉपीज में ड्रॉ करिए एक बार, और फिर वीडियो प्ले करके आप चेक करिए, क्रॉस वेरीफाई करिए कि क्या आपने जो एस्टिमेशन लगाया, जो आपने अनुमान लगाया और जो आपने मेथड लगाया वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है, इसकी स्लोप कितनी है, -2। अब मैंने आपको बताया व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस। आगे आएंगे हम उसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस कितना है, -2, और y इंटरसेप्ट कितना है, 4। तो कहीं यहां पर 1 2 3 और 4 पे क्या कर रहा होगा, इसे इंटरसेप्ट कर रहा होगा। क्लियर, और इसकी स्लोप कितनी है, -2। तो अब आप देखिए यहां पर जब ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है तो स्लोप बिकम्स नेगेटिव। तो इसकी कांस्टेंट और नेगेटिव स्लोप है, तो ये बनेगी तो स्ट्रेट लाइन, बस इसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये 4 हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका एक बेसिक फंक्शन हो गया y इक्वल्स टू एक्स। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर फंक्शंस, बाकी फंक्शंस की बात करेंगे हम, जैसे कि और फंक्शंस ड्रॉ करते हैं हम, जैसे y इक्वल्स टू मॉड x। ठीक है, सेकंड, तो y इक्वल्स टू मॉड x में क्या है कि मॉड का मतलब होता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव लीजिए या x की वैल्यू नेगेटिव लीजिए। दोनों केसेस में y क्या होगा, पॉजिटिव, मींस x ग्रेटर देन 0 के लिए भी y पॉजिटिव है और x लेस देन 0 के लिए भी y पॉजिटिव है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू मॉड x का अगर आप ग्राफ बनाएं तो पॉज करके एक बार आप अपने आप खुद से बनाने की ट्राई कीजिए, एक बार मैं बताता हूं। ठीक है, फिर मैं बताता हूं। क्लियर, तो जरा गौर से सोचिए, y इक्वल्स टू मॉड x मतलब x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो y इक्वल्स टू x है, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो y इक्वल्स टू माइनस x है। ठीक है, क्लियर। तो y इक्वल्स टू x इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin when x is greater than 0, और for x less than 0 y equals to minus x, it is again a straight line passing through origin, but अब की बारी स्लोप क्या है, नेगेटिव, और इसका स्लोप क्या था, पॉजिटिव। थीटा इज पॉजिटिव और यहाँ क्या आएगा, मतलब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और यहाँ के लिए क्या, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसका स्लोप ग्रेटर देन 90 डिग्री होने की वजह से स्लोप क्या है, नेगेटिव। क्लियर, तो वी शेप ग्राफ बनता है आपका y इक्वल्स टू मॉड x का, ये भी नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन, थर्ड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये अब तक लीनियर चल रहा था, क्वाड्रेटिक की बात करेंगे। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे ना, तो y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा आप सोचिए, वैल्यूज लीजिए x की और y की। तो जब x को 0 लेते हैं तो y भी कितना आता है, 0, तो यू गेट 1 पॉइंट। ठीक, x को 1 लेंगे तो y भी क्या आएगा, 1, गेट अनदर पॉइंट। अब अगर आप x को 2 लेंगे तो y कितना आएगा, 4, मतलब अचानक से ग्राफ क्या होने लगा, ऊपर चढ़ने लगा ना। क्लियर, और अगर आप x को 3 लेंगे तो y कितना आएगा, 9। ठीक, क्लियर, तो ये और ऊपर की तरफ जाने लगा। अब अगर मैं x को -1 लेता हूं तो y कितना आएगा, अगेन 1, x को -2 लेता हूं तो y कितना आएगा, अगेन 4। तो ये ग्राफ तो इसकी तरह सिमिलर बनेगा, बस इसकी स्लोप क्या थी, कांस्टेंट, और यहां पर स्लोप क्या हो रही है, चेंज, क्योंकि y और x में x आप 1 से बढ़ा रहे हैं, y 3 से बढ़ जा रहा है, x आप 1 से बढ़ा रहे हैं, y में कितना डिफरेंस आ जा रहा है, 5 का, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो ये एक बनेगा पैराबोलिक ग्राफ, है ना, दिस इज अ पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ऐसा कर्व बनने वाला है, ओरिजिन से पास करवा लीजिए, यू गेट द ड्रिफ्ट, ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, clear, so this is a parabola, this is upward
पैराबोला। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ, इसे आप नोट कर लीजिए। फोर्थ बनाते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा? ये आएगा एक डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां पर आप x की कोई भी वैल्यूज रख लीजिए, y क्या होने वाला है? नेगेटिव। x की a b c d 1 2 3 4 इंफिनिटी कोई भी वैल्यू रखिए, y को डेफिनेटली क्या होना है? नेगेटिव। और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? देखो यहां पर क्या होता है, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। यहां क्या है? x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? x नेगेटिव एंड y इज आल्सो नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? x पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। इसीलिए ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड और फोर्थ, जहां y क्या है? नेगेटिव। नाउ फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ में हम बनाएंगे y x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, दैट इज x इज ay स्क्वायर। अब y की कुछ भी वैल्यू रखिए, x क्या आने वाला है? पॉजिटिव। और कर्व कैसे आने वाला है? पैराबोला, ठीक है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x हमेशा पॉजिटिव रहता है? दैट इज ये क्वाड्रेंट है आपके फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। सो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ y is x is equals to directly proportional to y square. Now sixth, x directly proportional to minus y square, that is equals to x is equals to minus ay square. इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आप y की कुछ भी वैल्यू पुट करिए, x क्या आने वाला है? नेगेटिव। और x कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? सेकंड और थर्ड। सो दिस इज योर y is equals to x is equals to minus y square. तो ये सारे ग्राफ आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए इनके, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसा भी आप करते हैं, ठीक है। देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। समझना, देखो y की कोई सी भी वैल्यू लो, चाहे पॉजिटिव लो या नेगेटिव, ये स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस बिकम्स पॉजिटिव और आगे नेगेटिव लगाए, तो मतलब टोटल y की वैल्यू क्या आने वाली है? नेगेटिव। और ऐसा सिर्फ दो ही क्वाड्रेंट है जिसमें y की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? नेगेटिव, दैट इज सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्लियर? अब अगर आपको कोई y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाने के लिए बोले, ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे? अब जो एक कर्व है ये और स्टीप हो जाएगा ना, फंक्शन सेम रहेंगे बट कर्व क्या हो जाएगा? और स्टीप, ठीक है। और थोड़ा सा स्टीप बनाने की कोशिश कर। सो दिस इज योर y is equals to x cube, ठीक। नाउ नेक्स्ट कर्व y इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल कर्व। ये कौन सा कर्व है? एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल जो कर्व है आपका, ये कैसे ड्रॉ करेंगे आप? इसके लिए आपको एक्सपोनेंशियल की थोड़ी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, पर चलिए, अगर मैं x को माइनस इंफिनिटी रखता हूं तो ये क्या होगा? यहां पे x की वैल्यू अगर मैं माइनस इंफिनिटी रखता हूं, ये माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस, दैट इज प्लस इंफिनिटी। एंड e की वैल्यू थी 2.7। अब 2.7 की पावर इंफिनिटी करोगे तो क्या मिलेगा? इंफिनिटी, ठीक है। तो मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में तो ये कितना जाना है? y की वैल्यू कितनी जानी है? इंफिनिटी, ठीक है। क्लियर? अब अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y कितना मिलेगा? e की पावर माइनस 1, दैट इज 1 बाय e, ठीक है। x को अगर मैं 0 रखूंगा तो y कितना मिलेगा? e की पावर 0, दैट इज 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे ये x है और ये y की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर -1 दैट इज 1 बाय e। 2 रखता हूं तो 1 बाय e स्क्वायर, मतलब छोटी होती जा रही है। 3 रखता हूं तो 1 बाय e क्यूब, और ऐसे अगर इन्फिनिटी रख देता हूं तो इट बिकम्स 0। तो इसका मतलब 1 से शुरू हो रहा है और कहां जा रहा है, टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसे जाते हैं। ठीक, क्लियर। और e की पावर माइनस इन्फिनिटी पे तो y की वैल्यू कितनी थी, इन्फिनिटी थी। x की पावर x मतलब माइनस इन्फिनिटी पे तो y की वैल्यू कितनी थी, इन्फिनिटी। क्लियर, तो एक्सपोनेंशियल कर्व हो गया। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कर्व ड्रॉ करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा। एक आपका इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c, वो कर्व आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल जगह में यूज होगा। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपका कहां पर यूज होने वाला है वो कर्व। जब आप ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे ना, तो ड्यूअल नेचर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ वर्सेस इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एनर्जी का ग्राफ, मतलब ये सारे ग्राफ, वेवलेंथ का ग्राफ और वर्क फंक्शन का ग्राफ, इन सब के ग्राफ आपको वहां प्लॉट करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की बहुत यूज पड़ेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c का। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन होती है, मतलब आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन होती है, दैट इज E इज इक्वल टू के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। अब अगर आप के ई मैक्स को y डायरेक्शन में लगाएंगे, y एक्सिस में, तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m आ जाएगा आपके पास यहाँ पर h, c आएगा -5। ठीक है, और आपके पास x एक्सिस में आप प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस के ई मैक्स का ग्राफ आप यहां से प्लॉट कर सकते हैं अगर आपको y इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन लाइन ड्रॉ करनी आती है या उसका कर्व ड्रॉ करने आता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके फिजिक्स में कहां, अच्छा एक्सपोनेंशियल की बात कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में यूज होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका कहां पे यूज होंगे, एसी चैप्टर आपका पढ़ेंगे तो उसमें पूरे में साइनोसोडियल वेव बननी है। तो जब साइनोसोडियल वेव बनेगी तो आपको अगर साइन का ग्राफ ड्रॉ करना आता होगा तो आप उस चैप्टर को बड़ी इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, क्लियर, और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं वहां पर। क्लियर हो गया, तो सबसे पहले बात करते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स की, या y इक्वल टू साइन थीटा की। ठीक है, एंगल शुरू करते हैं थीटा इक्वल टू 0 से। अब आपको मैं अगर स्लाइड ऊपर करके दिखाऊं तो आपको पता भी है साइन 0 पे क्या वैल्यू आती है, 0 मतलब साइन की 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू आती है, 0 है ना, ये देखिए। तो दिस वैल्यू 0, तो अगर ये वैल्यू 0 आएगी तो कहां गया, तो 0 पे 0। फिर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग। अगर मैं थीटा को कितना कर दूं, 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। थीटा को 180 डिग्री कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। थीटा को 270 कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, -1। और थीटा को अगर 360 कर दूं अगेन इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो अगर मैं फ्री हैंड से इस ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा ना। ठीक है, तो ये आपका साइन का ग्राफ है। ये कितना है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 270 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन है और इनका पीरियड कितना है, पीरियोडिक फंक्शन भी समझा देता हूं आपको क्या होते हैं। दोस फंक्शंस व्हिच रिपीट देयर वैल्यू आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे एक एथलीट एक ग्राउंड में चक्कर लगा रहा है तो वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे बार बार आ रहा है कुछ सर्टेन फिक्स इंटरवल के टाइम से, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो ऐसा अगर एक मोशन है तो उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं, या फिर ऐसा फंक्शन जो इन मोशनों को आपको
विजुअली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा सकता है। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। अब आप पूछेंगे इसका ग्राफ कहाँ काम आएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स, ऑसिलेशन। तो ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको साइनोसोडियल फंक्शन के ग्राफ, इनके टाइम पीरियड बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको पीरियोडिक फंक्शंस की जानकारी होनी चाहिए, ऐसे फंक्शंस जो अपने आप को कुछ सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, ठीक है। सच फंक्शंस आर कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन, और जिस इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट करते हैं वही कहलाता है उनका पीरियड, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला ये भी आप अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। दोज फंक्शंस व्हिच रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शंस, एंड द टाइम इंटरवल आफ्टर व्हिच दे रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स पीरियड। तो ये कितने समय के बाद, ये कितने एंगल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं? 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री मतलब 2 पाई, तो 2 पाई के बाद ये अपने आप को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, क्लियर। तो इसका मतलब है कि 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो इनका टाइम पीरियड कितना हुआ? तो टाइम पीरियड इनका हो गया 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई इंटरवल के बाद ये अपने आप को क्या करता रहेगा? रिपीट करता रहेगा। तो दिस इज योर साइन फंक्शन, एंड सिंस इट इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है, तो इसके अंडर का एरिया अंडर द कर्व हमेशा कितना आएगा? 0। एरिया अंडर द कर्व होता है, ये देखिए, जितना इसमें पॉजिटिव है उतना इसमें नेगेटिव। किसके लिए? एक टाइम इंटरवल के लिए, 0 to 360। एरिया अंडर द कर्व कितना है? 0। सिमिलरली आप अगर 90 to 450 निकालेंगे तब भी कितना आएगा? 0। ये प्रॉपर्टीज होती है इवन फंक्शन की, that for even function the area under the curve is always 0 from 0 to 2 pi। मतलब एक पीरियड में उनके अंडर का एरिया अंडर द कर्व कितना आता है? 0, ठीक है, क्लियर। मैं इसे इधर भी एक्सटेंड कर सकता हूं, ठीक हो गया। तो ये देखिए, ऑड फंक्शंस पहचानते कैसे? ग्राफ से। अगर ये फंक्शन, ये जो ग्राफ है, इसका एग्जैक्टली अपोजिट आ रहा है, मिरर इमेज बन जा रही है, तो ऐसे फंक्शन डेफिनेटली क्या होंगे? ऑड। अगर आप ग्राफ से कैसे पहचानते हैं कि कोई फंक्शन इवन है, ऑड है? अगर ये जो फंक्शन है इसकी मिरर इमेज बन जा रही है, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन, ठीक है। ये इसकी क्या बन गई? नीचे की तरफ मिरर इमेज बन गई, क्लियर, ठीक है। जैसे इंटीग्रल है साइन एक्स डी एक्स, या साइन थीटा डी थीटा, माइनस पाई से पाई तक, या फिर 0 से 2 पाई तक। क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है तो ये इंटीग्रल हमेशा कितना आएगा? 0। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका टाइम सेव करेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या जब आप बोर्ड के बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे होंगे आप डायरेक्टली देख के पता लगा सकते हैं कि साइन थीटा का 0 से 2 पाई के लिए इंटीग्रेशन कितना आने वाला है? 0। क्यों? क्योंकि एक ऐसा फंक्शन है ऑड फंक्शन, एरिया अंडर द कर्व कितना आना है इसका? 0। और इंटीग्रेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है एरिया अंडर द कर्व। सिंस इट इज एन ऑड फंक्शन तो इसका एरिया अंडर द कर्व फॉर अ टाइम पीरियड कितना आएगा? 0, क्लियर। तो ये साइन का फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं cos x की, y इक्वल्स टू cos x। अच्छा, रेंज की भी बात कर लेते हैं। इसकी रेंज कितनी है? +1 से लेके -1 तक। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यूज कितनी ले सकता है फंक्शन? या तो +1 या फिर -1। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी दर्शाएगा, ठीक है। मैक्सिमा इधर टू द लेफ्ट और टू द राइट, तो इसे अगर +a बोलोगे तो ऐसे बोलोगे -a, और इसके बीच में जैसा भी मोशन होता है वो सेम इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। t/4 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 कंप्लीट 1 टाइम पीरियड, ठीक है, क्लियर। ये बातें आगे इस लेक्चर सीरीज के दौरान होने वाली हैं जब हम वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्लियर। y इक्वल्स टू cos x इज एन इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन के लिए जो ग्राफ बनते हैं वो क्या करते हैं? कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x और y की वैल्यू लेते हैं। तो x मतलब एंगल, एंगल अगर 0 है तो cos x की वैल्यू कितनी आती थी? 1। एंगल अगर 90 डिग्री है तो cos x की वैल्यू कितनी आती है? 0। फॉर 180 डिग्री cos x की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, -1। फॉर 270 डिग्री अगेन 0, एंड फॉर 360 डिग्री अगेन 1, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को क्या करेगा? रिपीट, ठीक है। तो अगर मैं इसे बनाऊं
तो एट x इक्वल टू 0 y कितना था 1, फिर क्या होगा 0, फिर वापस, ठीक है। सो दिस इज योर कॉस फंक्शन। ये 90 डिग्री पे कितना हो जाता है 0, 180 पे -1, 270 पे अगेन 0 एंड 360 पे अगेन 1, जहां से इसने स्टार्ट किया था। सिमिलरली ऐसा ही ग्राफ नेगेटिव साइड भी बन सकता है। अब देखो, अगर मैं यहां से यहां तक एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा तो ये क्या आएगा डबल, ठीक है, हाफ इधर से और हाफ इधर से। ये कहां से कहां तक है -90 डिग्री से +90। तो इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी भी यहां से एक्सप्लेन हो जाती है, माइनस थीटा से थीटा अगर आपको जाना है, और cos थीटा डी थीटा है। अब सिंस cos इज अ इवन फंक्शन तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्वाइस ले लेंगे बाहर, 0 to थीटा cos थीटा डी थीटा। तो ऐसे आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गए मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपके cos एंड sin। इसकी रेंज भी अगेन कितनी होती है +1 to -1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, नोट कर लीजिए आप इसे पॉज करके दोनों फंक्शंस को। एक बार आप साइन को भी नोट कर लीजिए और अगली बार लिखिए। पहले साइन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम tan की बात करते हैं तो tan का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये एरिया अंडर द कर्व कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, मतलब इस इंटीग्रेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। बट अगर आप ऐसे ही साइन के लिए देखते हैं तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाता है 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं -थीटा टू थीटा या फिर -π/2 से +π/2 तक, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमेशा 0। क्लियर? तो ये बेसिक मैथमेटिक्स का कमाल है। ये सब बातें इवन फंक्शन ऑड फंक्शन आज आप सुन रहे हैं, इस लेक्चर को हो सके तो 2 बार देखिए, बट इन बेस को आज ही क्लियर कीजिए, इन ग्राफ्स को आज ही अच्छे से अपने मन में बैठा लीजिए। साइनसोइडल फंक्शन सांप की तरह बनाना है ग्राफ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। क्लियर? और कॉस का ग्राफ ध्यान रखिएगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, इनका फेस डिफरेंस होता है 90 डिग्री। फेस डिफरेंस मतलब ये 90 से आगे पीछे चलते हैं, मतलब जो कॉस की वैल्यू, जो साइन की वैल्यू 90 पे थी, वो कॉस की वैल्यू किस पे हो जाएगी 0 पे, ठीक है। तो मतलब कॉस साइन से 90 डिग्री आगे, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो और जो साइन की वैल्यू जैसे 90 पे कितनी थी 1, कॉस की कितनी हो गई 0, साइन की वैल्यू 0 पे कितनी थी 0, कॉस की कितनी है 1, ठीक है। तो 90 डिग्री से आगे पीछे चल रहे हैं एक दूसरे से, इनका फेस डिफरेंस कितने का है 90 डिग्री का। क्लियर? ठीक, तो ये ग्राफ्स हो गए। अब आप कुछ और ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे y = tan थीटा। अब अगर आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, एक मैं बता देता हूं y = tan थीटा का। तो यहां पर tan x बोल देते हैं इसे ना, तो यहाँ x और यहाँ y। अब tan 0 पे वैल्यू कितनी आती है 0, tan 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी आती है इंफिनिटी, 90 पे वैल्यू कितनी आ रही है इंफिनिटी, और -90 पे वैल्यू कितनी आती है इंफिनिटी। मतलब tan का ग्राफ ऐसे डिसकंटिन्यूअस बनता है, ठीक है। क्लियर? अब अगेन जब आप इसे आगे बनाएंगे, ये कितना है 180, साइन 180, ठीक है। साइन 290 है और ये है 270, ठीक है। cos 270 हो जाता है 0, तो इंफिनिटी हो जाता है, ऐसे ही कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो दिस इज ए ग्राफ tan थीटा। अब ग्राफ tan की रेंज कहां तक है, इसकी रेंज है -θ to +θ। तो मतलब tan कोई भी वैल्यू ले सकते हैं -θ से +θ तक। अगर आप x की वैल्यूज चेंज करोगे तो tan की वैल्यू -θ से +θ तक जा सकती है। पर अगर आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो sin की वैल्यू सिर्फ -1 से लेके +1 तक जा सकती है। सिमिलरली cos की वैल्यूज भी मैक्सिमम
-1 से लेके +1, मिनिमम -1 मैक्सिमम +1, दैट इज देयर रेंज। तो ये जो सेशंस था, यहाँ पर हमने आपके साथ ग्राफ्स डिस्कस करे, हमने आपके साथ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करे, एंड होप आपको एक फर्स्ट वाला सेशन पसंद आया होगा और आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग सेशंस राइट फ्रॉम द बेसिक्स मिलते रहेंगे आगे कंटिन्यू। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप डूइंग द असाइनमेंट्स जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हम नीचे लिंक डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दीजिएगा, आप उसे ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल जो भी बनाएंगे हम उसका लिंक डाल देंगे हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कीजिए। वहां पर इस वाले पहले लेक्चर का लेक्चर 1 का असाइनमेंट होगा मैथमेटिक्स टूल का, ठीक है। उस असाइनमेंट को आप सॉल्व कीजिए और क्या बोलते हैं, उसका जो सोल्यूशन वाला पीडीएफ होगा वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।